नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है। साथ डॉक्टर शिवानी सचदेवा गौर जी हैं। शिवानी जी, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक परेशानियां भी बढ़ती हैं, मेंटली परेशानियां भी बढ़ती हैं। इतनी जल्दी कम उम्र में शादी होना कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ उस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी परेशानी साबित होती है। बिल्कुल करेक्ट आपने बोला ज्योति। फिजिकली मेंटली एक जो लड़की होती है 18 साल से कम, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी रेडी नहीं हो सकती, बिकॉज उनका डेवलपमेंट ही नहीं होता है इस स्टेज का। और क्यों ये इतना डेंजरस है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्टडीज होती है जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी, जो एक माँ की प्रेगनेंसी में डेथ होती है, उस पे जो स्टडी होती है उसमें ये पाया गया है कि जो मैक्सिमम डेथ रेट है हाईएस्ट, वो 18 साल से कम की जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उसमें पाया गया है। और ये यूनाइटेड नेशंस का एक डेवलपमेंटल गोल है, मतलब ये एक पूरे देश के डेवलपमेंट में रिफ्लेक्ट करता है कि आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो ये सबसे डेंजरस टाइम है एक लड़की को प्रेग्नेंट होना, और ये बात एम्फसाइज करना और इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपने बात की प्रेगनेंसी की, अनीमिया की बात, अनीमिया इतना कॉमन होता है इन लड़कियों में, 50% से ज्यादा गर्ल्स अनीमिक होती हैं प्रेगनेंसी में। मिसकैरेज या अबॉर्शन का रिस्क होता है, इन्फेक्शन जिसे सेप्सिस बोलते हैं, जो सिर्फ बच्चेदानी में ही नहीं पर पूरे शरीर में फैल सकता है, उससे उनकी डेथ होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, ब्लीडिंग जिसे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। एक्लैम्सिया मतलब फिट्स आना, प्री एक्लैम्सिया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इस एज में बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं होता, वो प्रेगनेंसी की केयर ही नहीं कर पाती। वो आके सुपरविजन के अंडर अपना प्रेगनेंसी का चेकअप नहीं कर पाती हैं। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि उनके जो बच्चा कोख में पल रहा है उसका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से हो, उसके सप्लीमेंट्स ना लेने की वजह से बच्चे में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जब बच्चा डिलीवर होता है, जनरली प्री टर्म बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं, जिन्हें आईसीयू की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइफ लॉन्ग इन बच्चों को एलर्जी, सर्दी खांसी होना, स्कूल में अच्छे से फोकस नहीं कर पाना, कंसंट्रेशन नहीं होना, उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत पुअर होना, स्टंटेड होना, तो ये कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर जो माँ है उसकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये एब्सोल्युटली बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए हमें इसे रोकने के लिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ का, जिंदगी का सवाल है और एक पूरे देश के डेवलपमेंटल इंडेक्स का सवाल है। तो ये जो मेंटली अगर आप बात करें इस स्टेज पे, अगर भी अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर वो नहीं चाहते तो कॉन्ट्रासेप्शन कैसे लें, कहाँ जाए टर्मिनेट करने, उन्हें इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं होती, तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है। आप देखिए कि एवरेज फर्टिलिटी रेट अगर 18 साल से कम है तो 4 बच्चे 4 का है इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर यही लड़की 20s में प्रेग्नेंट हो तो मोर्टेलिटी रेट एब्सोल्यूट मिनिमम पे जाता है और टोटल फर्टिलिटी रेट इज ओनली 2। सो दिस इज एन इशू जो हमारे पूरे कंट्री को डे टू डे सिवियर इम्पैक्ट कर रहा है, और इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्सट्रीम मेजर्स की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून की भी मिली भगत नजर आती है, क्योंकि कुछ मामलों तक कानून भी यहाँ पर अपग्रेड नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल। अब शिवानी जी आपकी ओर अगर आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर एक पहलू यही जुड़ता है कि कम उम्र में अगर हम शादी कर देते हैं लड़कियों की तो उनके शारीरिक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक देखने वाली बात है कि जैसे कि आपने मोर्टेलिटी रेट के बारे में जिक्र किया, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इस कम उम्र में उस बच्चे को पैदा करने वाली माँ को तो परेशानी होगी, लेकिन उस बच्चे को भी अधिक परेशानी देखने को मिलेगा, कमजोरी, क्योंकि विकास उतना नहीं हो सकेगा। ज्योति बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है। इस एज पे अगर शादी हो जाती है तो चाहे एज कम हो पर फैमिली का प्रेशर कम नहीं होता। शादी के 1 या 2 साल में अगर बच्चा नहीं हो
तो उस लड़की पे, बच्ची पे प्रेशर बनाया जाता है कि शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, एंड उन्हें प्रेगनेंसी की तरफ पुश किया जाता ही है। तो जनरली हम देखते हैं कि इसे हम टीन एज या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, किशोर अवस्था की प्रेगनेंसी। इसमें जो, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव सेल्स जिसे हम बोलते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह पे बनते हैं, वजाइना में बनते हैं, वो सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इन्हें इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो जाती हैं, और वो इन्फेक्शन भी बच्चे तक ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे क्लाइमीडिया, गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इनफैक्ट एक स्टडी में आया है कि इस केसेस में एचआईवी इन्फेक्शन का भी काफी ज्यादा इंसिडेंस देखा जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो आगे जाके बच्चे को पास ऑन करती हैं, जो बच्चे को भी लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करती है। माँ का अनीमिक होना, विटामिन की डेफिशिएंसी, उनका जो पेल्विस होता है जहां से बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, वो अंडर डेवलप्ड होता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, मतलब जब प्रसव हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, तो बच्चे का सर कभी फंस जाता है, बच्चा ठीक से डिलीवर नहीं होता, लॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होता है, उससे बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी। माँ को भी आगे जाके फिस्चुलास की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई डिफिकल्टीज आती हैं लेबर और डिलीवरी के टाइम, और डिलीवरी के बाद बच्चे को जो केयर चाहिए, जो उसका पोषण करना है, उस पे इनका इतनी नॉलेज ही नहीं है, इस लेवल की मैच्योरिटी ही नहीं है कि वो उसे हैंडल कर पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी ना होने के चलते परेशानियां आने वाले समय में उनके लिए भी बढ़ती है, बच्चे के लिए भी बढ़ती है, और ये एक गंभीर परेशानी पनपती चली आ रही है लंबे सालों से। इसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को शादी के खूंटे में बांध देते हैं, ये एक कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी है, और ऐसे इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए। खुद माँ बाप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाज के ही लोग, एक तबका ऐसा कहता है, दूसरा तबका बाल विवाह के बंधन में बांध देता है बच्चियों को। जिंदगी है, जिंदगी जीने की दिशा है, स्कूल है, शिक्षा दी जा रही है, कानून व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शायद आज भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जीने की जो दिशा है वो गलत पकड़ ली है। और ऐसे में जो समाज में आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है कि हर 1 मिनट में 3 लड़कियों का बाल विवाह किया जा रहा है, ये परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी हमारे साथ। आप ये जो आंकड़े हैं वो और भी घटते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।